बीजेपी को बंगाल और असम चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद पार्टी नेताओं ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और इस जीत के कारण बताए। नेताओं ने इसे जनता के विश्वास और संगठन की मजबूत रणनीति का परिणाम बता दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ये जीत ऐतिहासिक है। बंगाल में भय पर भरोसे की जीत हुई है। सर आगे किस तरीके से बंगाल के विकास के लिए काम होगा सर? पूरी तरह से बंगाल की जनता को साथ लेकर जिस तरह से एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है वही आज बंगाल में भी दिखाई देगी। सर ममता बनर्जी, ये जनता की जीत है, बंगाल की जनता की जीत। सर आगे की क्या तैयारी रहेगी? नितिन नवीन ने कहा कि हम लोग सर डेली काम करेंगे, कल से लग हम जाएंगे। काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ने कहा है हम वहाँ विकसित बंगाल की बात कर रहे हैं। सर क्या फैक्टर रहा? एक आखिरी सवाल सर, क्या फैक्टर रहा सर? फैक्टर रहा ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। ठीक है तो और मनोज तिवारी से भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल को, असम को, पुडुचेरी को। लोकतंत्र की जीत है। जीत उन राज्यों को समर्पित है, यही है क्या? हाँ जी सर, अपनी गाड़ी है। उन राज्यों को समर्पित है और हम लोग जनता के चरणों में बैठ करके उनको धन्यवाद देते हैं। मोदी जी ने सीधे रूप से सारा श्रेय भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया है। ये जितने लोग हैं ना, इनसे बात करो, इनके चेहरे की खुशी देखो आप लोग। लोकतंत्र की भारी विजय हुई है। ममता दीदी का अहंकार टूटा है। उनका वो भाईपो था ना, भतीजा, उसको जाके पूछो कहाँ बैठा हुआ है, किधर छुपा हुआ है। और एक बड़प्पन है मोदी जी का कि वो कहते हैं आओ आज से हिंसा की राजनीति को खत्म करो। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का विजय, भारतीय जनता पार्टी के सतत व्यवहार को, मैं सांसद हूँ, अगर उसमें से कोई भाई मुझे डांट देगा ना, आपका ये काम ठीक नहीं है, मैं उसको घर बुला के बात करूँगा, भैया बोलो गलती क्या हो गई, हम सुधार करेंगे। अगर टीएमसी के किसी व्यक्ति को बोल दो तो अगले दिन तुम्हारी लाश किसी पेड़ पे टंगी होगी, तुम्हारी बहन बेटी को उठा करके उसको बलात्कार कर दिया जाएगा। ये अंतर है। हम आधी आबादी के पक्ष में हैं, हम महिलाओं के हक के पक्ष में हैं। जिसने जिसने महिलाओं का आरक्षण रोका उन सब लोगों को जनता रोक देगी अगली बारी समाजवादी पार्टी की। सर कुछ गुनगुना। तो मनोज तिवारी को आपने सुना और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने क्या कुछ कहा जीत पर, सुन लीजिए। बहुत बड़ी जीत आज। बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी के जो पॉपुलैरिटी है उसका पुनः देश, विशेष रूप में बंगाल में, असम में हम पुनः देखे हैं। प्रधानमंत्री वहीं कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी जीत को लेकर बयान दिया है, सुनिए क्या कुछ कहा। सर बहुत बड़ी जीत मिली है। ऐतिहासिक जनादेश है और प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है। लोकसभा का चुनाव का परिणाम जिस दिन आया था उस दिन जनता ने प्रधानमंत्री जी की आंखों में हल्की सी नमी देखी थी और उसी दिन इस देश की जनता ने संकल्प ले लिया था कि अब कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए लोकसभा के बाद जो भी चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ हो, हरियाणा का चुनाव हुआ हो, दिल्ली का चुनाव हुआ हो, बिहार का चुनाव हुआ हो और आज बंगाल का, असम का चुनाव है, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। और मोदी जी को ये निवेदन है देश की जनता का कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश मोदी जी के साथ है। बहुत शुक्रिया। तो जीत के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे पर कॉन्फिडेंस है। इसी जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बड़ी जीत मिली है देश को, देश के सभी राज्यों के साथ बंगाल ने भी सबका साथ सबका विकास के इस मॉडल को स्वीकारते हुए विकसित भारत में अपना योगदान देने का निर्णय किया। हम बंगाल की जनता को बहुत विनम्रता पूर्वक सिर झुका के नमन करते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ है। सर बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ी जीत मिली है सर। जी ऐतिहासिक जीत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी की
सोच और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच के मुताबिक लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया। सर आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव है, नितिन नवीन ने कहा कि अब पंजाब की भी तैयारी करनी है क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है। बिल्कुल करने हैं, पंजाब में भी जाके आग्रह करेंगे पंजाब के लोगों से। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ थे, जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी का फोकस पंजाब रहने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि कल से ही बीजेपी नए संकल्प के साथ काम करेगी। बीजेपी बैठने वाली पार्टी में से नहीं है बल्कि 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। ये बातें कही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने। कैमरा पर्सन मुकेश यादव के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।